शर्जील इनाम मेमन साहब, आप तो वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। ये जो सेंसरशिप का सवाल पाकिस्तान के अंदर भी है और हिंदुस्तान के, क्या एक तो कंपैरिजन में चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमारे मीडिया के ऊपर जो सेंसरशिप है ये हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर है, क्योंकि वहाँ तो एक स्ट्रेट कंट्रोल मीडिया आपको नज़र आ रहा है, तो हमारा मीडिया एक मैच्योरिटी का सबूत ज़रूर दे रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम मुकाबला भी कर पा रहे हैं बयानिए के उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर? और फिर ये जो सियासी कट की बात है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा ये सियासी कट? इसमें शुक्रिया आसमा साहबा। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सेंसरशिप की बात है, वो एक अलग चैप्टर है कि हमारे मुल्क में किस हद तक सेंसरशिप है, लेकिन जो भारत में है, भारत में मैं समझता हूँ कि एक मीडिया की दहशतगर्दी है वहाँ पे। द वे देयर होस्ट स्पीक, मैं आज तक मैंने अपने पाकिस्तानी मीडिया में किसी को इतनी बदतमीजी करते हुए किसी गेस्ट के साथ नहीं देखा। जिस लहजे में अगर वो आपका एंकर वहाँ बात करता है, जो जो वोकेबलरी वो यूज करता है, जिस तरीके से वो बदतमीजी मैंने देखा कि उन्होंने जो पाकिस्तानी गेस्ट के साथ की है, और मतलब मैं नहीं समझता कि ये कहीं पे भी किसी पढ़े लिखे महज़ब माशरे में ये होता है। और बिल्कुल ये कि वो ढोसाइल है वहाँ का मीडिया, वहाँ के जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके फुल मुकम्मल मुकम्मल तौर पर जो है उसका कंट्रोल है। जहाँ तक हमारे पास सेंसरशिप की बात है, यस हमारे पास कुछ हद तक सेंसरशिप जरूर हुई है, और वो अनफॉर्चुनेटली जब भी एंटी पीपल्स पार्टी, जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं हुई है और किसी की गवर्नमेंट हुई है तो वो हुई है। जब पीटीआई की यानी आप गवर्नमेंट कह रहे थी, हैं पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट जो है मौजूदा, उसके अंदर भी सेंसरशिप है, और जाहिर है पीटीआई के ऊपर तो आप मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं कंपैरिजन करूंगा। देखिए होता है मैं अपने मर्जी की बात करूँ ना, बेहतर है कि आप फैसला करें। आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, पुरानी जर्नलिस्ट है, और आपको आपने पीपल्स पार्टी के दौर भी देखे हैं। 2008 से लेकर 2013 तक जो पीपल्स पार्टी का जिस तरीके से बाकायदा प्री प्लान्ड मीडिया ट्रायल किया गया, आपने किसी पीपल्स पार्टी को की गवर्नमेंट में ये नहीं देखा होगा कि किसी को कोई रोका हो, किसी की मुंह जबानी बंद कर की हो, किसी पे कोई प्रेशर हो। फिर आपने इमरान खान साहब का दौर देखा पीटीआई का, उसमें भी जिस तरीके से पीटीआई की दौर में जिस तरीके से मीडिया का मुंह बंद किया गया, एंकरों की नौकरियां तक खा गए पीटीआई। और फिर पीएमएलएन में भी थोड़ा बहुत है, मैं इसको भी ये नहीं कहता कि जी बिल्कुल मैं गलत को गलत ना कह सकूं, वहां उसमें भी थोड़ा बहुत है सिलसिला ये तो। लेकिन ये तो आप देखें कि अगर कंपैरिजन करें, मैं अपनी पार्टी से कंपैरिजन करूंगा ना, तीन पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंपैरिजन, उसमें आपको पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा वाहिद जमात मिलेगी जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया हो, और वो कभी भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। जहां तक जो मेन इशू अभी आपका चल रहा है इंडिया का, उसमें इस वक्त हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम प्रॉपर अच्छा एक एक यूनिफॉर्म किस्म का जो हमारा वो नैरेटिव वो जाना चाहिए। और अभी तक मैं समझता हूँ कि इस वक्त काफी हद तक बेहतर गया है, एक यूनिटी का मैसेज गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, इंक्लूडिंग पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जितनी बड़ी पाकिस्तान की पार्टीज हैं, मजहबी जमातें, सब ने एक आवाज में कहा है कि हम एक यूनाइटेड कौम है। और एटलीस्ट इस मामले में जो है हम हर किस्म के चैलेंज को मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पूरी कौम जो है, मैं समझता हूँ कि मॉरल बुलंद है। मैं काफी जगहों पे लिटरेचर पढ़ रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ जितना पाकिस्तान की आवाम में जितना वो जोश है, या पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस खुदा ना खास्ता अगर कोई वॉर होती है, अल्लाह ना करे, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे फौज के तो साथ आपको आवाम नहीं भी लगता कि लड़ेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए? मैं बिलावल साहब ने तो इस पर बात भी की है, क्यों नहीं इस वक्त कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हो सकती जो कि इस मसले के ऊपर एक ओपिनियन के साथ, एक एलामिये के साथ जो है वो बाहर आए और कहे? और क्यों नहीं इमरान खान साहब के साथ रब्ता हो सकता है इस मामले में? अभी तक आसमा साहबा, मैं इस पे एतराज नहीं करूंगा कि इमरान खान साहब के साथ रब्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे मौकों पे मैं नहीं समझता कि किसी को एतराज भी होना चाहिए उनसे रब्ता करने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि बयानिया इस वक्त सबका एक ही है, कोई दो राय नहीं है इस वक्त। आप देखें कि पाकिस्तान के मामले में पूरी कौम है कि आप हमारी मजहबी जमातें, हमारी पॉलिटिकल जमातें, हमारी समाजी तंजीमें, हमारे शोबिस के लोग, हमारे मतलब यू कैन टॉक एवरीवन, सबके जज्बात एक जैसे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी कौम एज अ कौम अगर आप कंपेरिजन करें, मैं इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी इसलिए कह रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम एक बहुत बहादुर कौम है इस तरीके से। और पाकिस्तानी कौम की जो आप अगर आप देखेंगे जज्बात जो है ना, वो इंडियन से काफी ज्यादा जो है इस मामले में मैं समझता हूँ कि हमारे मॉरल्स भी बुलंद हैं। हर कोई पढ़ा लिखा आदमी कहता है, हर समझदार आदमी कहता है कि जंग नहीं है होनी चाहिए, जंग इज नॉट द सोल्यूशन। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई भी एग्रेशन इंडिया की तरफ से की गई, तो पाकिस्तान ने हमेशा, जिस तरह पहले भी जो है वो अच्छे उनको सबक सिखाए हैं, तो अभी भी पाकिस्तानी जो हमारी फोर्सेज हैं और पाकिस्तानी जो भी गवर्नमेंट होगी, वो सबके मॉरल्स अच्छा, बुलंद है। और मैं नहीं समझता कि इंडिया को इस तरह की कोई बेवकूफ़ी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है
उसका इस वक्त भी सत्यानाश होना शुरू हो चुका है। और इस वक्त भी इंडिया में बहुत ज्यादा फियर है, और उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने इसको प्रोपेगेट किया है ठीक कि ठीक 5 मिनट के अंदर FIR और सारी चीजें, मैं कहता हूं पूरी दुनिया के सामने भारत आ एक्सपोज चुके हुआ हैं। है।